ठीक है, सिंपलेक्स मेथड में आप लोगों को याद होगा हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमारी जो इनइक्वलिटीज़ हैं और जो कांस्टेंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उनको हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय एडिंग सिलेक्ट वेरिएबल। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते हैं तो हमारे पास ये तीन जो दो इक्वेशन होती हैं तो दो सिलेक्ट वेरिएबल आते हैं। वो दोनों आपके पास क्या होते हैं? वो होते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, सॉरी बेसिक वेरिएबल। ठीक है, और जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं दैट इज हमारे नॉन बेसिक होते हैं, वो एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ें याद होंगी। और हमें पता है कि इन सब की वैल्यूज़ क्या होती हैं, बेसिक और नॉन बेसिक की ग्रेटर देन ज़ीरो होती हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? एक्स वाई, एक्स S1 S2 S3, ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। आपको पता है कि जैसे हमने एग्जांपल किया था जिसमें हमने कहा था कि भाई एक कंपनी है, इतनी चेयर बना रही है, इतनी टेबल बना रही है, तो आपको पता है कि एक्स और वाई आपके क्या होते हैं? डिसीजन वेरिएबल होते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, और जो हमारे बेसिक वेरिएबल होते हैं वो एज ए सपोर्टिंग वेरिएबल होते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमेशा लीव करते हैं। और हमारे जो नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं वो इन दी एंड हमारे पास वो क्या आते हैं? वापस वो एज ए डिसीजन वेरिएबल के तौर पे आके हमें वो वैल्यूज देता है कि इनकी ये वैल्यूज हैं। तो ये हमने किया था टॉपिक रिलेटेड टू, ये चीज़ें हमने की थी सिंपलेक्स में। फिर आपको पता है कि सिंपलेक्स में हमने क्या किया था? टेबल बनाई थी। उस टेबल में हमने क्या किया था? हमने अगर मैक्सिमाइजेशन है तो हमने कहा था कि भाई जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी क्या होती है? जेड इक्वेशन में हम चेक करते हैं किस कॉलम में आ रही है, वो कॉलम हमारे पास पाइवट कॉलम होता है। फिर हम क्या करते हैं? उससे राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज होती हैं उनसे डिवाइड करते हैं, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या होती है? वो लीविंग इक्वेशन होती है। वो बेसिकली किसकी होती है? वो होती है आपके पास बेसिक की। यहाँ पे एग्जांपल से मैं थोड़ा आपको इसी एग्जांपल से बता दूं। ठीक है, लाइक ऐसे हम टेबल बनाते हैं, दिस इज द टेबल। आप लोगों को याद होगा यहाँ पे बेसिक वेरिएबल आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जेड इक्वेशन आती है। और हम क्या करते हैं? मोस्ट नेगेटिव नंबर देखते हैं। जैसे मोस्ट नेगेटिव नंबर है -2 -m जेड इक्वेशन में। इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन। जेड इक्वेशन में ये तो पाइवट कॉलम हो गई। फिर हम क्या कर रहे थे? जेड इक्वेशन की जो कॉलम के एलिमेंट थे उनको डिवाइड करते थे राइट हैंड साइड से, रेशो बनाते थे। रेशो जेड इक्वेशन का आपको पता नहीं बनता है 40 इन्फिनिटी 30। किससे डिवाइड हुआ है? 1 से, 0 से, 1 से। पाइवट कॉलम से डिवाइड होता है। ठीक है, S1 का जो पाइवट कॉलम का एलिमेंट है 1, 40 से डिवाइड हुआ 40, 0 से डिवाइड हुआ इन्फिनिटी। आपको पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। और 1 से डिवाइड हुआ तो 30। फिर हमने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर चेक करें, दैट इज 30। इट मीन दिस इज योर लीविंग इक्वेशन। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, हमने क्या पढ़ा था? S1 S2 लीव कर रहा था। ठीक है, तो सिमिलरली हमने ये प्रोसेस कंटिन्यू किया था अंटिल जेड इक्वेशन में आपके पास क्या हो? जेड इक्वेशन में आपके पास सारे जो आपके कोफिशिएंट है वो क्या हो? पॉजिटिव हो। दैट वाज इन सिंपलेक्स मेथड। थोड़ा सा मैंने रिपीट किया ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, डिफिकल्टी ना हो। अब आते हैं कि भाई आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक होती है। इसका मकसद ये है कि आप लोगों के लिए थोड़ा नया है, मैं भी आपको थोड़ा सी डिफिकल्ट होता है। इसका मकसद क्या है? आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक कब यूज होगी? सिंपलेक्स मेथड में क्या होता है? आपके जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं? लेस देन होते हैं। ठीक है, सारे हम क्या करते हैं? वो इंट्रोड्यूस सिलेक्ट वेरिएबल, और सिलेक्ट वेरिएबल की साइन क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अगर आप जैसे सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, लेकिन आप उनको ऐसे भी कह सकते हैं माइनस सिलेक्ट वेरिएबल, दैट इज बेसिकली द सरप्लस वेरिएबल। बात तो एक ही है ना। अब देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक क्या है। हमने कहा कि भाई एक इक्वेशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इक्वेशन 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। आप इसमें क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, आपको पता है कि आप यहाँ पर क्या ऐड करते हैं? यहाँ पर आप करते हैं ऐड -s। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेटर है, और लेस में आप क्या करते हैं? प्लस। अब जब यहाँ पे हम माइनस ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? -s। आपको पता है कि भाई जो भी बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल है वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखूँ, y की वैल्यू क्या रखूँ? 0। आप समझ रहे हैं? देखिए 2x + 3y -s इक्वल टू 15। यहाँ पे आते हैं, इक्वेशन में नोट करूँ तो फिर मैं आपको ये लिख के वहाँ पे वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूँ। 2x
प्लस 3y माइनस एस इक्वल टू 15। ठीक है, अब आते हैं वाइट बोर्ड पे। ठीक है, दिस इज वाइट बोर्ड। अब यहाँ पे आ गए और हम आते हैं टेक्स्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हमारी इक्वेशन क्या थी। हमारी इक्वेशन थी 2x माइनस 3y माइनस एस इक्वल टू 15। ठीक है, माइनस एस इक्वल टू 15, सॉरी इक्वल टू 15। हम क्या करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन निकालते हैं। स्टार्टिंग जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है हम चेक करते हैं। आपको पता है कि हम क्या कहते हैं कि भाई जो भी हम नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई करता है, एक्स वाई एस, ये सारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। हम अज्यूम करते हैं, इनिशियल सॉल्यूशन निकाल के चेक करते हैं क्या ये फिजिबल भी है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल को जीरो रखते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो। दोनों अगर आप जीरो रखेंगे इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को हम ऐसे लिख देते हैं, टू इंटू जीरो। ठीक है, माइनस 3 इंटू ज़ीरो, देन माइनस एस इक्वल टू 15, which will be, this equation will be 0 minus 0 minus s equal to 15। ठीक है, सॉरी दिस इज माइनस s, then 0 minus 0 0, then it will be minus s equal to 15। इसका मकसद है s is s इक्वल टू 15 माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस वहाँ पर है, यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी माइनस, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई मल्टीप्लाई बाय -1 above इक्वेशन। ठीक है, देन योर इक्वेशन विल बी, सॉरी, ठीक है, इक्वेशन विल बी एस। देखिए एस आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। आपको पता है कि एस आपके पास क्या होता है, इनिशियली हम कहते हैं कि भाई जो भी हमारे पास वेरिएबल है, बेसिक नॉन बेसिक, वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये यहाँ पर ये मसला कर रहा है, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, इसीलिए हम न्यू टेक्निक यूज करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि वाई वी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल। थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट करूं, ये इक्वेशन थी, जो इक्वेशन क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू थी। इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। आपको पता है जब ग्रेटर होती है तो आप क्या वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हो, सरप्लस या माइनस टाइम्स द सिलेक्ट वेरिएबल। और आप बेसिक सॉल्यूशन चेक करते हैं कि भाई इसकी, आपको पता है नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई करनी चाहिए, और वो यहाँ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने जब वैल्यूज पुट की नॉन बेसिक वेरिएबल की, एक्स और वाई की क्या पुट की, जीरो, तो हमने चेक किया एस तो नेगेटिव है, एस नेगेटिव है तो हमारे पास ये तो सेटिस्फाई कंडीशन को नहीं कर रहा है। एस आपके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक यूज करते हैं, और उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, वापस मैं चलता हूँ स्लाइड्स पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेते हैं। सॉरी दिस, देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये टेक्निक कब यूज होगी। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दी। कह रहा है कि इफ सिलेक्ट वेरिएबल डू नॉट प्रोवाइड एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, देन द क्वेश्चन में अराइज इज टू हाउ टू स्टार्ट द इनिशियल टेबल ऑफ सिंपलेक्स मेथड एंड प्रोसीड। देखें, कह रहा है कि अगर सिलेक्ट वेरिएबल आपके पास जो है वो आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। अभी आपने देखा, अगर इस इक्वेशन को मैं लिखूं 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15, तो आपके पास ये इक्वेशन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दे पाएगी, क्योंकि एक्स एस भी आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ग्रेटर में क्या हो रहा है, आपने देखा कि कंट्राडिक्शन आ रही है, एस तो -15 आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। देखें ये लिखा हुआ है, दिस इज द केस व्हेन सिलेक्ट वेरिएबल है नेगेटिव वैल्यूज। आपके पास जो सिलेक्ट वेरिएबल है उसकी नेगेटिव वैल्यू आ गई, एस इज -15। तो यहाँ पर क्या आ रही है, कंट्राडिक्शन आ रही है। द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग दिस इनइक्वालिटी विद ग्रेटर देन और इक्वल टू इनटू इक्वेशन इज टू सब्ट्रैक्ट द सिलेक्ट वेरिएबल। मैंने आपको बताया, आप सिलेक्ट वेरिएबल की कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ सिंपली आप कह सकते हैं सरप्लस वेरिएबल। देखिए नाउ इफ
एक्स एंड वाई आर नॉन बेसिक वेरिएबल। आपको पता है कि सिंपलेक्स मेथड में भी हमने क्या कहा था कि हमारे जो एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, दीज वेरिएबल आर नॉन बेसिक वेरिएबल, और हमारे बेसिक वेरिएबल क्या होते हैं, S1 S2 होते हैं। एंड सिमिलरली, ठीक है, देन एस इज टेकन एज स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल। कह रहा है कि अगर हम एस को बेसिक वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं, बट द वैल्यू ऑफ एस इज -15 विच इज इनफिजिबल। इनफिजिबल आ रहा है तो हम प्रोसीड नहीं कर सकते। हम प्रोसीड तब करते हैं जब आपके पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो आपके पास आए है। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास वो अचीव नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे, इनफिजिबल है, हमें तो फिजिबल चाहिए। जब इनफिजिबल होगा तो सिंपलेक्स मेथड तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, फेल हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम देखें कह रहे हैं वी कैन नॉट प्रोसीड विद द फर्दर इटरेशन ऑफ सिंपलेक्स मेथड विथ इनिशियल इनफिजिबल बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो कह रहा है कि हम फर्दर मूव नहीं कर सकते। वंस अगेन मैंने वही चीज़ आपको बताई कि सिंपलेक्स मेथड, अगर यहाँ पर कोई इक्वेशन में ग्रेटर देन आ रहा है, तो आपको पता है कि जो आपके पास बेसिक वेरिएबल है उसकी रिजल्ट क्या आती है, नेगेटिव आती है। हमें नेगेटिव तो नहीं चाहिए ना। नाउ सो टू obtain a starting solution we adopt the artificial variable technique। ठीक है, समझ में? अब जब आपको सिंपलेक्स मेथड को स्टार्ट करना है, स्टार्ट की भी तो रिक्वायरमेंट है ना। स्टार्ट की रिक्वायरमेंट भी क्या है कि भाई आपके बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल आपके पास क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अब हमें वो वहां पर पहुंचना है। ठीक है, मैं रिपीट करूं, देखें अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो टू स्टेज में आ गया है। एक हिसाब से आप समझें, जैसे टू स्टेज में, पहला स्टेज क्या है कि हम आर्टिफिशियल टेक्निक यूज करेंगे और उसको यूज करके कहाँ पर जाके छोड़ेंगे, सिंपलेक्स मेथड जहाँ से हम स्टार्ट कर सकें। ठीक है, और हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनकी मदद से हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे कि वो प्रॉब्लम जाके कहाँ से स्टार्ट हो, वो प्रॉब्लम जाके स्टार्ट हो सिंपलेक्स मेथड से। और फिर वही सेम प्रोसेस चलाएंगे जो आप लोगों ने सिंपलेक्स मेथड में किया है कि भाई मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो आपके पास जो जेड इक्वेशन है उसमें मोस्ट नेगेटिव नंबर देखेंगे, सारे नेगेटिव नंबर खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे, फिर कहेंगे भाई यही सॉल्यूशन है, अचीव हो गया, सेम प्रोसेस कंटिन्यू हो गया। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक यूज करके हम उस प्रॉब्लम को वहां तक पहुंचाएंगे कि सिंपलेक्स मेथड वहां से लग पाए। ठीक है, अब आते हैं, सॉरी, हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए एक टेक्निक है बिग एम टेक्निक, जिसे हम कहते हैं चांस मेथड ऑफ पेनल्टी, मेथड ऑफ पेनल्टी भी सिंपली कहते हैं। दूसरा है टू फेज टेक्निक। अब हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं जब आपके पास तीन चार कांस्टेंट हो, उनमें से एक दो की जो साइन हो इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो फिर आप आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक यूज करेंगे। और उस टेक्निक में आपके पास दो हैं, बिग एम टेक्निक और टू फेज टेक्निक। ठीक है, अब आते हैं बिग एम टेक्निक क्या। आप, आज का हमारा टॉपिक है बिग एम टेक्निक। आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक क्या है। अब आते हैं बिग गेम टेक्निक। देखें, हर मेथड के स्टेप्स होते हैं, सेम इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं कि भाई कैसे ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे। थोड़ा सा मैं इस थ्योरी को पढ़ने से पहले यहाँ पे आपको एग्जांपल बता दूं इसी का, ताकि आपको थ्योरी पढ़ने में भी इजी हो जाएगा। नंबर वन स्टेप क्या है जो हम पहले भी कर चुके हैं, हम क्या करते हैं, आपको पता है कि इन टर्म्स हम फार्मूलेट करते हैं, थ्योरी गिवन होती है एक, उससे हम एक मॉडल बनाते हैं। मॉडल यहाँ पे हमें फॉर्चुनेटली मिला हुआ है, एक सिंपल मॉडल है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, उस मॉडल में जो इनइक्वलिटीज हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन में कैसे इंट्रोड्यूस कन्वर्ट करते हैं, लेस देन की साइन है तो सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते हैं, माइनस ग्रेटर की है तो सिलेक्ट वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, यहाँ पे देखें फर्स्ट इक्वेशन में S1, सेकंड में S2, थर्ड में -S3, क्योंकि साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। और फर्स्ट इक्वेशन में हमने ऐसे भी लिखा था कि हम 0S1 0S2 0S3, फिर सेकंड इक्वेशन में 0S2 और 0S3, थर्ड इक्वेशन में 0S1 0S3, फोर्थ इक्वेशन में 0S1 0S2। आप लोगों को याद होगा, ताकि हम इसलिए 0S1 लिखते हैं 0S2 जहाँ पे जो मिसिंग है, ताकि हमारी जो टेबल है उसमें हमें कंफ्यूजन ना हो, फिर टेबल में हमारे लिए इजी हो जाता है। फर्स्ट स्टेप वही सेम है जो आप लोग पहले भी कर चुके हैं। फर्क क्या है सिंपलेक्स और इसमें, यहाँ पे ग्रेटर आता है, किसी एक इक्वेशन में इक्वल आता है।
तो उसमें आप क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, माइनस टाइम्स सिलेक्ट वेरिएबल, या फिर आप कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या है, आप चेक करते हैं इनिशियल, क्या इनिशियली ये फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर इनफिजिबल है तो आपको पता है यू विल यूज आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। हम क्या करते हैं, हमने कहा देखें सॉल्यूशन एट दिस स्टेज, हम कहते हैं भाई एक्स और वाई क्या है, ज़ीरो है। आपको याद होगा एक्स और वाई, यहाँ पे देखें ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास जेड क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, जेड ज़ीरो आ गया, सही है। फिर आप क्या करते हैं, एस एक्स ज़ीरो यहाँ पुट करेंगे तो एस वन क्या मिलेगा, 40। ठीक है, ये चार इक्वेशन है ना। इन चार इक्वेशन को हम ऐसे करते हैं, वाइट बोर्ड पे भी हल करते चलते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। पहली इक्वेशन है जेड माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। इस अब चलते हैं किस पे, और सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, x प्लस एस वन इक्वल टू 40। थर्ड इक्वेशन है y प्लस एस टू इक्वल टू 30। और जो आपके पास फोर्थ इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस एस थ्री इक्वल टू 60। अब चलते हैं वाइट बोर्ड पे, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ इसको। और आपको पता है कि, ठीक है, आपको पता है कि इनिशियली हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन इनफिजिबल तो नहीं है। इनफिजिबल है तो फिर आर्टिफिशियल टेक्निक यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है z माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। क्या करते हैं हम, इसमें आपको पता है कि जो हमारे बेसिक वेरिएबल हैं उनको हम ज़ीरो करते हैं, सॉरी नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक है, और बेसिक वेरिएबल होते हैं एस वन एस टू, नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं एक्स वाई, इनको ज़ीरो रखें, एक्स इक्वल टू ज़ीरो और वाई इक्वल टू 0। तो आपके पास जेड क्या आ गया, 0। ठीक है, जेड इज 0। आपके पास जो सेकंड इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स प्लस एस, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एस वन। ठीक है, एस वन इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे, एक्स अगर ज़ीरो होगा तो आपके पास एक्स इक्वल टू 0, एस वन क्या हो जाएगा, एस वन इज 40। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या थी, वाई प्लस एस, वाई प्लस एस टू इक्वल टू 30। क्या पुट करेंगे आप, वाई प्लस एस टू इक्वल टू 30। इसमें क्या होगा, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 होगा तो एस टू क्या मिला आपको, एस टू इज 30। देखिए हमने वैल्यूज निकाली है, एस वन की 40, एस वन इज 40, एस टू इज 30 और जेड इज 0। सिमिलरली आप क्या करेंगे, लास्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 60। क्योंकि देखें ये तो हम लास्ट इक्वेशन कर लेते हैं, चलें। लास्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस एस थ्री इक्वल टू 60। वंस अगेन आप क्या पुट करेंगे, एक्स और वाई 0 पुट करेंगे, यू विल गेट एस थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू 60। इसका मकसद है योर एस थ्री इज -60। समझ में, देखें एस थ्री आपके पास आ गया -60। अब वापस चलते हैं स्लाइड्स पे। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स, ठीक है, सॉरी। अब देखें हमारे पास स्टेप टू था ये। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये देखें अब आपके पास क्या आ गया, एक्स और वाई अगर 0 है, नॉन बेसिक वेरिएबल, ये वैल्यूज आ गई। देखिए यही मसला है। अब क्या है, सिंस एस थ्री इज -16 एंड एज सच इज इनफिजिबल, आपको पता है कि बेस नॉन बेसिक और बेसिक वेरिएबल क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिव। दैट इज वाई हम क्या करेंगे, एड एन आर्टिफिशियल वेरिएबल ए टू गेट एन इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन होगा तभी तो हमारा काम होगा, अगर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग आर्टिफिशियल टेक्निक। अब देखें थर्ड कांस्टेंट इक्वेशन चेंज टू, हमने क्या किया यहाँ पे, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया उसी इक्वेशन में ए। अब फर्दर क्या करते हैं, अब ये क्या हो गया, अब हम कहेंगे कि यहाँ से आपके पास ये फिजिबल दे सकता है। फिर क्या होता है कि हम एक बड़ी पेनल्टी इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ए आ गया
तो हमें इस ए को रिमूव भी करवाना है, तो हमें एक बड़ी पेनल्टी इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से की वजह से, ताकि हमारे पास जो इन दी एंड सॉल्यूशन हो वो बेसिक भी हो, जो हमारे नॉन बेसिक हैं वो भी अचीव हो सके। ये दूसरा स्टेप था जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे कन्वर्ट होता है। फिर सिमिलरली हम क्या करते हैं, फिर हम जेड इक्वेशन फॉर्म करते हैं सेम तरीके से। इसमें हम क्या करते हैं, एक बड़ी एम पेनल्टी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखें, दैट इज दिस वन माइनस टाइम, अगर फंक्शन मैक्सिमाइजेशन है तो माइनस एम टाइम्स द आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन है तो प्लस एम टाइम्स द आर्टिफिशियल वेरिएबल। फिर ये हमारे पास इक्वेशन आती है, दिस इज योर स्टेप 3। फिर हम क्या करते हैं, फिर फर्दर हम, अब हमारा एम क्या होता है कि इस जेड इक्वेशन में से, इस जेड इक्वेशन में से आपका क्या रिमूव करना होता है, ए का कोफिशिएंट क्या हो, जीरो, दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल। फिर हम एक इक्वेशन बनाते हैं न्यू जेड इक्वेशन। देखें, ये जो न्यू जेड इक्वेशन बनी इसमें ए आपके पास नहीं है। अब क्या होगा, अब हम यहाँ तक जब पहुँचेंगे देन वी विल रिपीट द सिंप्लेक्स मेथड। अब क्या करेंगे, वही टेबल बनाएंगे और उसी सिंप्लेक्स मेथड की मदद से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम हल करेंगे। कहने का मकसद ये है कि बिग एम टेक्निक में हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में क्या होता है, ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करके उसको हम फिजिबल करते हैं। फिर उसमें से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक बड़ी पेनल्टी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि वो हमारा जो ए है वो भी तो रिमूव हो सके। जब वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइजेशन है तो हम देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में माइनस एम टाइम्स द आर्टिफिशियल वेरिएबल। अगर मिनिमाइजेशन है तो प्लस एम टाइम्स द आर्टिफिशियल वेरिएबल। फिर उसी जेड इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं, किसको रिमूव करवाते हैं, उसी जेड इक्वेशन में से हम रिमूव करवाते हैं ए का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो। इसका मकसद है ए मस्ट बी ज़ीरो, ए होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखें जेड इक्वेशन जो हमने न्यू बनाई, ज़ीरो। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल रिपीट द सिंप्लेक्स मेथड। वही देखें, हमारे पास जो मोस्ट नेगेटिव नंबर है -5 -m, मोस्ट नेगेटिव तो यही हुआ ना, -5, क्योंकि ये एक बड़ी पेनल्टी है। m इतना बड़ा है, वो नेगेटिव है, तो इससे तो वैसे भी इसमें और इसमें तो वैसे ही m तो सेम है ना। जब m की वैल्यू आपने 3 रखी फिर भी ये ज़्यादा है, 2 रखी फिर भी यही ज़्यादा है। इसका मकसद है दिस इज मोस्ट नेगेटिव नंबर। मोस्ट नेगेटिव नंबर के जो कॉलम है उसके क्या करते हैं, रेशो कर देते हैं। कैसे हैं, रेशो किया, और मोस्ट स्मॉलेस्ट नंबर 30 है, दिस इज योर पाइवट एलिमेंट। फिर इसकी मदद से आप क्या करते हैं, इसको 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 जीरो करते हैं। ये ऑलरेडी जीरो है तो इन दोनों को जीरो करेंगे। फिर हमने न्यू टेबल बनाई, इसमें देखा दिस इज मोस्ट नेगेटिव नंबर। फिर हमने वर्किंग कॉलम रो निकाली, ये फिर इसको, ये जीरो है तो इन दोनों को जीरो करेंगे, हमने इन दोनों को जीरो कर दिया। फिर हम जेड इक्वेशन में देखेंगे स्टिल देयर इज -2, फिर हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब जेड इक्वेशन में कोई भी आपके पास नहीं है, दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थोड़ा सा मैंने आपको प्रॉब्लम दे दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखें, टेक्निक के स्टेप वही हैं जो भी आप लोगों ने किया। नंबर 1 क्या करते हैं, इनइक्वलिटीज़ को कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में, ठीक है, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर आप क्या करते हैं, आप देखते हैं किसी एक इक्वेशन में ग्रेटर देन आ रहा है और सिलेक्ट वेरिएबल जो आपके पास है माइनस टाइम्स आता है, तो वो आपको पास इनफिजिबल सॉल्यूशन देता है, तो आप आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जेड इक्वेशन में एक बड़ी पेनल्टी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अगर मैक्सिमाइजेशन है तो माइनस टाइम्स दी आर्टिफिशियल वेरिएबल। पर आपको पता है कि जो आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल है जेड इक्वेशन में, वो उसका कोफिशिएंट ज़ीरो होना चाहिए या फिर वो पूरा ज़ीरो होना चाहिए। तो हम उसको ज़ीरो करते हैं, फिर वहीं से सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्टेप्स पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि द बिग एम टेक्निक, ठीक है, इफ सम ऑफ द कांस्टेंट इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर ऑफ द टाइप ग्रेटर देन इक्वल आर इक्वल, ठीक है, वही बात मैंने जो की अभी। we have to use the m technique for maximization as well as minimization of the objective function। ठीक है, कुछ कह रहा है, कुछ ऐसे नहीं कह रहा सारे। remember he is saying some of the constant, the various steps of the m technique are given below। कह रहा है कि m technique के given steps जो हैं given है। once again मैं repeat करूं, कह रहा है अगर maximization का प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, अगर उसमें से कुछ कांस्टेंट आपके ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो आप यू कैन यूज द बिग एम टेक्निक। स्टेप 1, इसका स्टेप 1 क्या है, देखिए, कह रहा है एक्सप्रेस
10 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह दोबारा रिपीट स्टार्ट कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि स्टेप्स हम कर लें, तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह फिर दूसरे लेक्चर में देखते हैं। स्टेप 1, एक्सप्रेस द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन द इक्वेशन फॉर्म बाय ब्रिंगिंग ऑल द टर्म्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसकी सारी टर्म हम कहाँ लेके आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे z इक्वल टू 3x-5y, तो आप लिखते हैं z माइनस 3x-5y, ठीक है। एंड देन योर सेकंड स्टेप इज दैट the constant are also expressed in the equation form by including select variable, add select variable for the constant of the type less than equal, subtract select variable the constant type greater equal, ठीक है। कह रहा है कि जो कांस्टेंट है, दूसरा स्टेप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो भी सारे आपके पास राइट हैंड साइड पे चीज़ें होती हैं लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं। z माइनस टाइम्स लिखते हैं, जो भी हो प्लस हो जाए, अगर माइनस के हैं तो प्लस होंगे, प्लस के हैं तो माइनस होंगे। दूसरा स्टेप क्या है, जो आपके पास कांस्टेंट होंगे, जो कांस्टेंट होंगे उनको आप क्या करते हैं, उनको आप इनक्वलिटीज में होते हैं, आपको पता है कांस्टेंट अक्सर, फिर हम उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग सिलेक्ट वेरिएबल, यहाँ तो फिर माइनस टाइम्स द सिलेक्ट वेरिएबल, जिसे आप सरप्लस कहते हैं। स्टेप 1 जो पूरा है, देखें, दिस इज योर स्टेप 1। आपको यहाँ पे थोड़ा में भी परेशानी हो रही होगी समझने में, दिस इज योर स्टेप 1, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉब्लम था, हमने क्या किया, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 2x+5y था, हम इस पूरे को लेफ्ट पे लेके आए, देखिए z सेम है, -2x-5 y इक्वल टू 0। और जो हमारे पास इनइक्वालिटीज थी, सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया फर्स्ट में, x+s1 इक्वल टू 40, दूसरी में हमने y+s2 इक्वल टू 30, तीसरी में आपको पता है ग्रेटर है, तो आपने क्या किया, माइनस टाइम दी सिलेक्ट वेरिएबल। यही स्टेप 1 है, ठीक है। देखें, यही स्टेप 1 है जो इसने कहा है कि भाई जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके जो राइट हैंड साइड पे चीज़ें हैं उनको लेफ्ट साइड पे लेके आए, इनक्वलिटीज को आप कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, अगर लेस देन की है तो सिलेक्ट वेरिएबल लगाएं प्लस में, ग्रेटर है तो माइनस में सिलेक्ट वेरिएबल लगाएं। कह रहा है नाउ ऑब्टेन बेसिक सॉल्यूशन। देखें, मैंने आपको पहले बताया कि अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है क्या वो फिजिबल है। कह रहा है कि which will be an infeasible one as the basic variable is negative in the cases where the constant are of the type greater। मैंने आपको पहले बताया कि आपको पता है इनफिजिबल होगा, क्योंकि एक कांस्टेंट या दो कांस्टेंट ऐसे होंगे जो ग्रेटर में होंगे। देखें, दिस वन इज ग्रेटर, और इसमें क्या आ रहा है, इनफिजिबल आ रहा है। वाई इनफिजिबल, इस स्लाइड में देखें जो हमने हल की है, S3 क्या है, -60 है, दैट इज वाई दिस इज इनफिजिबल, ठीक है। स्टेप 1 ये इसने समझाया, आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। मूव करना है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या कह रहा है, टू गेट अ स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है कि हमें भाई बेसिक सॉल्यूशन चाहिए जो फिजिबल हो, ठीक है। अब हमने देखा स्टेप 1 में बेसिक सॉल्यूशन इनफिजिबल आया, हमें क्या चाहिए, फिजिबल हो। तो हम क्या करते हैं, एड नॉन नेगेटिव वेरिएबल टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ईच ऑफ द इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल एंड इक्वल। आपको पता है कि हम क्या करते हैं नेगेटिव में, हमने यहाँ पे देखें वही ये माइनस से किया हुआ है, आपको जो माइनस टाइम्स सिलेक्ट वेरिएबल किया हुआ है। These variables are called artificial variable. Thus we change the constant to get a basic solution। वही मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं artificial variable। जब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट होता है, माइनस टाइम्स सिलेक्ट वेरिएबल आता है। अब हम क्या करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन अचीव करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। दिस वन देखें, दिस वी एड द आर्टिफिशियल वेरिएबल। यहाँ पर आप कहते हैं इस साइड अगर करना है तो माइनस टाइम्स कर देंगे, 60 माइनस है, अगर यहाँ लिखेंगे तो प्लस कर देंगे। दस वी चेंज द कांस्टेंट टू गेट अ बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। हमने आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस यूज कराया, किस लिए कराया है कि भाई हमें बेसिक सॉल्यूशन चाहिए। कह रहा है दिस वायोलेट्स द करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट्स। कह रहा है कि ये वायोलेट्स करता है, क्यों कर रहा है, देखें, दिस इज ओनली फॉर द स्टार्टिंग पर्पस। वायोलेट तो कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो सके, फिर हम प्रोसेस जब स्टार्ट करेंगे फिर आगे चल के उसको रिमूव भी कर देते हैं। देखें, बट इन द फाइनल सॉल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट इफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल विल बिकम नॉन बेसिक। कह रहा है कि फिर आगे चल के क्या होगा, नॉन बेसिक हो जाएगा। आपको पता है नॉन बेसिक हो जाएगा तो आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, देयर वैल्यू विल बी जीरो।
देन वी आर कमिंग बैक टू द ओरिजिनल कांस्टेंट। ठीक है, जब वो जीरो हो गया तो हम वापस कहाँ आ गए, जो हमारे ओरिजिनल कांस्टेंट है वहाँ पे आ गए। दिस मेथड आर ड्राइविंग द आर्टिफिशियल वेरिएबल आउट ऑफ द बेसिक इज कॉल्ड बिग गेम टेक्निक। ठीक है, यही इसी को जो हम आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उसको उस प्रॉब्लम से बाहर लेके जाते हैं बाय यूजिंग बिग एम टेक्निक। कोई बड़ी पेनल्टी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी देते हैं, जो मैंने आपको बताया था। This result is achieved by assigning a very large, देखें आ गया, this result is achieved by assigning a very large big unit penalty to these variable in the objective function। जब हम रिमूव करवाते हैं, रिमूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ी पेनल्टी हम देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सच अ पेनल्टी विल बी माइनस एम फॉर मैक्सिमाइजेशन। अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो माइनस एम देते हैं, माइनस एम टाइम्स दी आर्टिफिशियल वेरिएबल, एंड प्लस एम फॉर द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑन द राइट हैंड साइड। द वैल्यू ऑफ एम बिंग स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, कह रहा है एम की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। By attracting these per unit penalty to the artificial variable, we ensure that they will never become the candidate for entering variable once they are given out। कह रहा है once these artificial जो आपके वेरिएबल हैं, एक बार जब आपके उस टेबल से चले जाते हैं तो फिर वो कभी इंटर नहीं करेंगे। दिस वाज स्टेप टू, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम क्या करते हैं। दिस वन देखें, स्टेप, सॉरी स्टेप थ्री। ठीक है, स्टेप थ्री ये रहा। हम क्या करते हैं, माइनस एम है, हमने देखें यहाँ पे माइनस मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम था, माइनस एम टाइम्स दी आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल आया। अब इसकी हमें पेनल्टी देनी है, ये जो पेनल्टी हम देंगे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही देंगे, मल्टीप्लाई बाय दी बिग एम, एम मतलब पेनल्टी, कोई बड़ी पेनल्टी हम दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय द आर्टिफिशियल वेरिएबल। फिर हम क्या करते हैं, आपको पता है फर्दर वही जेड इक्वेशन में फिर हम कहते हैं कि न्यू जेड इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, जिसमें आपके पास ए का कोफिशिएंट क्या हो, जीरो। अब स्टेप फोर वही कहेगा। ठीक है, प्रोसीड विद द रेगुलर स्टेप ऑफ द सिंपल, सॉरी ठीक है यहाँ पे थे, हाँ जो हमने रिपीट किया था स्टेप थ्री में, यही कहा था कि भाई हम क्या करते हैं कि हमने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसकी सूरत में हम एक बड़ी पेनल्टी देते हैं। वो बड़ी पेनल्टी क्या होती है, एम होती है, माइनस एम होती है मैक्सिमाइजेशन में, टाइम्स दी आर्टिफिशियल वेरिएबल। फिर हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी जेड इक्वेशन, अब जेड इक्वेशन में हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल आपको क्या करना है, जीरो करना है। यही ये स्टेप थ्री में कह रहा था यहाँ पे कि भाई यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल इक्वल टू जीरो एंड ऑब्जेक्टिव रो। अब जब जीरो करना है तो हम क्या करते हैं, एक न्यू जेड इक्वेशन बनाते हैं, जिसका फार्मूला होता है ओल्ड जेड इक्वेशन प्लस माइनस टाइम्स द ए इक्वेशन। ए इक्वेशन क्या होती है, जिसमें आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है, दिस वन, दिस इज योर आर्टिफिशियल वेरिएबल। फिर हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ए क्या हो जाता है, जीरो। दिस इज योर स्टेप थ्री। फिर स्टेप फोर क्या होता है, हम कहते हैं कि प्रोसीड विद द रेगुलर स्टेप ऑफ सिंपलेक्स मेथड। कह रहा है भाई सेम जो आपके सिंपलेक्स मेथड के स्टेप हैं वो रिपीट करें। इफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव द बेसिस इन द फाइनल सॉल्यूशन, देन वी कम बैक टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ठीक है, अगर कह रहा है आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव करता है बेसिस में फाइनल सॉल्यूशन में, तो हम वापस आएंगे। बट इफ एनी और ऑल द वेरिएबल्स डू नॉट लीव द बेसिस इन द फाइनल सॉल्यूशन, देन इंडिकेट द प्रॉब्लम डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके पास फाइनल टेबल में बच रहा है, तो फिर तो आपको रिपीट करना पड़ेगा। देखें इस ये फाइनल टेबल है उसी प्रॉब्लम की, जो अभी हम, मैंने आपको एग्जांपल, देखें यहाँ पे आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल मौजूद नहीं है। ठीक है, मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि भाई दिस इज़ योर फाइनल सॉल्यूशन। अगर मौजूद होता तो आप क्या करते, दोबारा से ये स्टेप्स रिपीट करते। लेक्चर अब ख़त्म होने वाला है, तकरीबन लेस देन एक मिनट बचा है, फिर दोबारा कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।